नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्षेत्रीय राज्य यानी कि पंजाब और मैसूर से संबंधित दोस्तों प्रश्न होंगे जो आपके पिछले एग्जाम्स के पूछे गए हैं दोस्तों। और इसमें सभी प्रश्न दोस्तों आपके क्राउन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता। जी हाँ बेटे दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बार बार आपसे पूछता है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दोस्तों कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों, महाराज जो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे दोस्तों वो थे खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ से कि आरआरबी कोलकाता एएसएम 2005 का दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीपू सुल्तान ने अपनी दोस्तों जो राजधानी बनाई थी, जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ पे बनाई थी? तो दोस्तों और साथियों, टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों वह श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपसे ऐसी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछता है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण दोस्तों करवाया था और ये कहाँ पे करवाया था? आपको सही आंसर जानते हैं किसी प्रश्न का तो आप सही आंसर दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये सरधना में बनवाए थे जो एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाए थे। कौन? बेगम समरू। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित जो दोस्तों था ये क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें श्रीनगर शामिल था। ठीक है, रंजीत सिंह के राज्य में दोस्तों जो सम्मिलित था वो श्रीनगर शामिल था। और आप देख सकते हैं यहाँ से यूपीपीसीएस मेंस 2004 का दोस्तों इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 5 है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, सिख राज्य का जो अंतिम दोस्तों राजा था वह था आपका ऑप्शन नंबर डी दलीप सिंह। आपने डी को अगर आंसर करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दोस्तों दूतावास स्थापित किए थे? मेरे प्यारे दोस्तों तो यह किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। नंबर 7 है, रंजीत सिंह किस मिसल में सम्मिलित है? साथियों ध्यान दीजिएगा, रंजीत सिंह किस मिसल में सम्मिलित थे दोस्तों? तो वह जो सम्मिलित थे दोस्तों वह थे सुकर चकिया। ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ से सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों का सही उत्तर दोस्तों जो है कौन सी सही नहीं है आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धतियां आरंभ की थी, ये बिल्कुल सही नहीं है फ्रेंड्स। तो आप ऑप्शन नंबर 1 को आंसर करेंगे, बाकी सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 9 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर भी जरूर आएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में दोस्तों हराया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हरा दिया था। और ये कहाँ पे हराया था दोस्तों और साथियों? यहाँ पोलीलूड में हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे? पोलीलूड में हरा दिया था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी दोस्तों ये कहाँ थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों से मेरे साथियों, महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानियां थी दोस्तों ये था लाहौर में। कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये लाहौर में स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कथन जो है वो सत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह जो कथन सत्य है वो कथन कौन सी है दोस्तों? वो उसका सही आंसर रहेगा कि 23 अक्टूबर 1393 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। ये कथन फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन से को आंसर कर सकते हैं, बाकी ये सभी फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था दोस्तों? तो यह जो किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ किया गया था। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ दोस्तों यह संधि हुआ था। नंबर 13 है, रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था दोस्तों ये किससे प्राप्त किया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कि बीपीएससी 1996 के मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पाया गया था शाहसूजा से पाया था। ठीक है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दोस्तों जो है ये किससे प्राप्त किया था? शाहसूजा से प्राप्त कर लिया गया था। नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पे दोस्तों विचार करनी है और कौन सी कथन सही है वो आपको आंसर भी करनी है। तो पहला कथन है दोस्तों आपका कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, और दूसरा दोस्तों कथन है कि तृतीय आंगल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और तीसरा कहता है कि प्लासी के युद्ध में सिरदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इसमें जो सही है वो राइट है दोस्तों, वो है केवल और केवल 3। ठीक है, यहाँ जो फ्रेंड्स लगा रहा है ना, जी हाँ, प्लासी के युद्ध में सिरदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर आएगा। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम आंगल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बिल्कुल प्यारा है।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से जो 69 के बीच में चला था, ये कौन विजय हुआ था दोस्तों? इसमें जो विजय होने वाले थे दोस्तों हुआ था हैदर अली। कौन था दोस्तों? हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। नंबर 16 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ दोस्तों युद्ध में जो मारे गए थे, ये कब मारे गए? तो कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी, जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों, वह युद्ध कब हुआ था दोस्तों? साथियों, वह युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1799 वाले युद्ध में। बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है, किसने कहा था दोस्तों कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? दोस्तों, यह जो कहा गया था, ये महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। ये बात को किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो सुमेलित है, यानी कि सही से फ्रेंड्स मिला हुआ है? तो मेरे दोस्तों, मेरे सभी साथियों, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर जो रहेगा नंबर 18 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान किया गया था और युद्ध के मध्य में दोस्तों दिव्यांगत हुआ था। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 19 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था दोस्तों, वह कौन था? जी दोस्तों, कैप्टन पॉपहम थे, सर आयरकूट थे, सर हेक्टर मुनरो थे, या जनरल गोगार्ड थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न के साथ हर दिन एक नई टॉपिक आपके लिए दोस्तों मैं लाता हूं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि ऐसी क्लास लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे।